तो पैसिव वॉइस जो हमने बोला था कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड क्लास बहुत ही आराम से देखिए, मेन क्लास यही हो जाएंगे, वहाँ पे हमने बेसिक समझा और यहाँ पे डिटेल समझेंगे। जैसे हमने लिखा कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, भैया ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात कहा कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में। देखिए हमने बोला नोट की कहानी, नोट नंबर 1 देख लो बाबू। एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, सिंपल सी कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। कहानी नंबर 3, पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले बी बाई जोड़ा जाता है, हर वक्त बी बाई जोड़ा जाता है। और इसका पार्ट 2 हो गया, यानी नोट नंबर 4 हो गया बाबू। पैसिव सेंटेंस में वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म अर्थात V3 लगेंगे तो लगेंगे, बस ये याद रख लो। ये 4 नोट को याद रख लो, यहाँ सेट कर लो बाबू, ऐसे सेट कर लो ना कि भैया कहीं नहीं जाएगा। यदि एग्जाम में बनाना और आसान होगा क्योंकि वहाँ तो 4 ऑप्शन रहेंगे ना, तो बस जो नहीं होगा उसको हटा दो, जो होगा उसको टिक करके और कहते हैं ना रंग आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अब देखो यहाँ पे मैंने डब्बा में कुछ बनाया है, मेन चीजें ध्यान दो। हमने लिखा एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट, पैसिव सेंटेंस सब्जेक्ट, ओके। देन आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो 6-7 हैं, ठीक है ना। हमने बोला ही का हिम, सी का हर, आई का मी, बी का अस, यू का यू, सेम देव का देव और इट का इट ही होता है। सर क्या लिखा आपने? हमने बोला बेटा देख लो, हमने बोला बाबू यहाँ ध्यान से देख लो कि एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा ना बाबू, वो पैसिव में जाएगा ना तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या हर, आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू और दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का ऑब्जेक्ट इट, ठीक है। और जो पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा हिम, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, हर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हो जाएगा सी, मी ऑब्जेक्ट रहेगा तो हो जाएगा आई, अस ऑब्जेक्ट रहेगा तो हो जाएगा वी, यू ऑब्जेक्ट रहेगा तो हो जाएगा यू, देम रहेगा तो दे और इट रहेगा तो इट। ये याद करना जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो शॉर्ट तरीका अगर आप जान जाएंगे ना तो पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही साधारण रूप से। तो देखिए आगे मैं क्या करता हूँ। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, टी भी का मतलब पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमने लिया ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। सर जी वो पत्र लिख रहा है, लिखता है, क्या करता है? हम तो भाई पत्र की कहानी कर रहे हैं ना, ही राइट्स अ लेटर, लिखने का ही काम कर रहे हैं ना। क्या लिखने का? राइट मतलब पत्र लिखने का। भैया इसको कन्वर्ट करना, देखो हमने क्या कहा, पहला रूल याद है, देखो ये क्वेश्चन दिया हमने, रूल याद है कि भैया एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यही बोलोगे ना, बोलोगे हाँ सर जी ही है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बना दोगे? तो भैया इसको बना देंगे, हमने पहले ही बोला इसको बना दोगे क्या? ऑब्जेक्ट। तो बताओ ही का ऑब्जेक्ट ही होता है कि नहीं होता? तो बोलोगे हाँ सर, देखो यहाँ पे आ गया ना ही। जी हाँ, पहला रूल खत्म हुआ ना, तुम कन्फर्म यस सर जी। दूसरा, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना बाबू, तो ऑब्जेक्ट तो यही ना जी, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ये क्या भैया? ये ऑब्जेक्ट है, किसका है? एक्टिव सेंटेंस का। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो ए लेटर सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देख लो ये सब्जेक्ट बन गया और इसका सब्जेक्ट बन गया ये ऑब्जेक्ट, बस कंफर्म। देखो ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, एक दूसरे से आदान प्रदान। अब देख लो थर्ड रूल, पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले बी बाई जोड़ा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले बी बाई। तो देखो ऑब्जेक्ट से पहले बाबू बी बाई जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? हमेशा जोड़ा जाएगा ऑब्जेक्ट से पहले बी बाई। दैट्स ऑल। रूल नंबर 4, पैसिव सेंटेंस में वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म लगाते हैं। तो देख लो वर्ब, यहाँ चेक करो बाबू कि ये देख लो वर्ब है ना जी, ये वर्ब का कौन सा रूप है सर? आप बोलोगे ऊपर लिख देता हूँ। देखो ये वर्ब का 5वां रूप है। कैसे पहचाना? एस फॉर्म, देखो राइट, लेकिन राइट से हो गया। हमने बोला था ना वर्ब बहुत जरूरी है याद करना बाबू। क्यों? क्योंकि नहीं याद करो तो फंस जाओगे। WRITE राइट होता V1 होता, लेकिन एस लग गया तो V5 हो गया। और आगे मैं एक रूल बताऊंगा, जैसे आगे ढेर सारा रूल ये है ना कि अगर V1 और V5 में से कुछ भी रहेगा ना दोनों में से, तो इसके पहले इज, एम, आर और प्लस V3 का उपयोग करें। बस देखो फर्स्ट सेकंड जान गए बनाना, और मेन मटेरियल ये है जो मैं अगले क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा अंत तक, ठीक है। देखिए तो V1 V5 की कहानी है। तो भैया देखो यहाँ V5 है ना, तो हमने क्या कहा? एस, इज, एम, आर
और V3 लगाओगे तो यहाँ एस देखो ही है ना, सिंगुलर के लिए है ना, सिंपल है ना, तो इज लगा दिया हमने, देखो लगा दिया ना इज। ये इज कहाँ से आया भैया, तो ये देखो यहाँ से आता है, ये जो वर्ब है ना, अगर V5 या V1 रहेगा ना तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है इज एम आर, लगा दो तो उसका V3 लगा दो, इज लगा दिया हमने। उसके बाद देखो ये V3 है, ये भैया V3 है, तो राइट्स का V3 क्या होगा, V3 हो गया, WRITTEN, रिटेन, तो V3 लगा दिया ना जी हमने, तो हो गया ना मेरा शॉर्ट पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन था एक्टिव वॉइस ही राइट्स अ लेटर, तो हमने कर दिया भैया ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। ये भैया रिटेन क्यों हमने कहा, V3 फॉर्म लगाना था, दैट्स ऑल। एक छोटी सी स्टोरी है कि हमें ये नोट्स को याद कर लो बस। भैया एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसका सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, देखो है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया भैया हिम, यहाँ से याद करेंगे हम। और दूसरा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, इसका जो ऑब्जेक्ट हो गया भैया ये हो गया, इसका सब्जेक्ट बना दिया हमने हमेशा, ठीक है। तीसरा रूल है कि हमेशा बाई लगेगा ऑब्जेक्ट के पहले, तो भैया बाई लगा ना ऑब्जेक्ट के पहले हर वक्त, और इसके बाद जो वर्ब होता है वर्ब को हमेशा V3 में कन्वर्ट करना है, तो राइट्स फॉर्म 5 है, इसका राइट्स का फॉर्म 3 हो जाएगा रिटेन, तो दैट्स ऑल, कहानी खत्म, ठीक है। इस प्रकार से हम वॉइस को जानेंगे, ठीक है। ये